हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रगति करने की इच्छा रखता है उसे यज्ञ, दान और तपस्या अवश्य करनी चाहिए। उपवास या व्रत का पालन करना तपस्या का ही एक महत्वपूर्ण रूप है। उपवास या व्रत का उद्देश्य शारीरिक आवश्यकताओं को कम से कम रखकर मन को भगवान के स्मरण में लगाना है। ऐसा ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है एकादशी। भगवत भक्ति को प्राप्त करने का इससे सरल और समर्थ मार्ग कोई नहीं है। पद्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। सभी 24 एकादशियों में से सबसे महत्वपूर्ण है निर्जला एकादशी, जिसमें जल को भी ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए सभी एकादशियों में निर्जल एकादशी व्रत सबसे कठिन होता है। जो व्यक्ति साल की सभी एकादशियों का पालन करने में सक्षम नहीं है तो उसे निर्जल एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस एकादशी के अनुपालन से दूसरी सभी एकादशियों का लाभ और पुण्य मिल जाता है। इसका वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्रील व्यास देव और भीम देव के संवाद में मिलता है। एक बार पांडुपुत्र भीम ने अपने पितामह श्रील व्यास देव से पूछा, मेरे परिवार के सारे सदस्य, मेरे भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, सहदेव, नकुल, साथ ही मेरी माता, मेरी अर्धांगिनी हर एकादशी के व्रत का पालन करते हैं, लेकिन मैं एकादशी व्रत का पालन नहीं कर पाता। मुझसे भूख सहन नहीं होती। मैं मेरी क्षमता अनुसार भगवान की पूजा अर्चना और दान पुण्य तो करता हूँ, लेकिन मैं एक क्षण भी भूखा नहीं रह सकता। मैं एकादशी का उपवास नहीं कर सकता। कृपया आप मुझे बताइए कि उपवास के बिना एकादशी का व्रत कैसे करें। कृपया मुझे ऐसे व्रत के बारे में बताइए जिसको पालन करने से बाकी सभी व्रतों का लाभ मिले। इस पर श्रील व्यास देव ने भीम से कहा, हर व्यक्ति को प्रत्येक मास की दोनों एकादशी को अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, लेकिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जल एकादशी के दिन कुछ भी खाना वर्जित है। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर तुम इस प्रकार निर्जल एकादशी के व्रत का पालन करोगे तो तुम्हें साल की सभी एकादशियों का लाभ मिल जाएगा। द्वादशी की सुबह अन्न, वस्त्र आदि का क्षमता अनुसार दान करना चाहिए। हर तीर्थस्थली में दर्शन करने का लाभ, हर पवित्र नदी में स्नान करने का लाभ और हर प्रकार के दान देने का लाभ भी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है जो इस एकादशी का पालन करता है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति गोदान करता है। मृत्यु के समय सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यमदूतों के स्थान पर मृत्यु के समय भयानक यमदूतों के स्थान पर विष्णुदूत व्रत करने वाले व्यक्ति को वैकुंठ ले जाते हैं। इससे अधिक मंगल करने वाला, इससे अधिक पवित्र करने वाला और कोई व्रत नहीं है। उसी समय से भीम ने इस व्रत का पालन करना इस एकादशी का महात्म्य पांडुपुत्रों को इस एकादशी का महात्म्य सुनाया तो उन्होंने भी इसका पालन करने का निश्चय किया। इसलिए निर्जल एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी स्वयं भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो कोई भी इस एकादशी का सख्ती से पालन करते हैं, इस एकादशी का सख्ती से पालन करते हैं, योग्यता अनुसार दान धर्म करते हैं, तीर्थ स्थान में स्नान करते हैं, वैदिक मंत्रों का पाठ करते हैं, तो ये सब अक्षय हो जाता है। इस व्रत की महिमा श्रवण करने वाले को भी पिंड दान की तुलना का लाभ प्राप्त होता है। हम सभी को भी निर्जल एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए, लेकिन किसी भी एकादशी के व्रत का पालन करते समय सबसे महत्वपूर्ण है हमारा भाव। यूं तो हर एकादशी का पालन करने वालों को असंख्य लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन सबसे उत्तम है भगवत भक्ति। इसलिए सही भाव से हमें एकादशी का व्रत भगवान को संतुष्ट करने के लिए अवश्य करना चाहिए। आज के दिन भगवान के नामों का जप, कीर्तन, उनकी लीलाओं का श्रवण, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथ का पठन जरूर करना चाहिए, जिससे हम भक्ति मार्ग पर अग्रसर हो सके। तो एक बार पुनः आप सभी को पांडव निर्जल एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।